और अब सीधे रुख करेंगे चंदौली, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस वक्त चंदौली में आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं और इस दौरान बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने चंदौली को करोड़ों की सौगात यहां पर दी है। करीब 529 करोड़ की 144 विकास परियोजनाओं की सौगात यहां पर आज चंदौली को के लोगों को यहां पर मिली है। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है। और सैयद राजा में आपको बता दें इस वक्त सीएम मौजूद हैं और यहां पर जनसभा को वो संबोधित कर रहे हैं। तो पूर्वांचल के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं यहां पर चंदौली में इस वक्त मौजूद हैं। करीब 144 विकास परियोजना का लोकार्पण किया। श्री रमाशंकर पटेल जी, माननीय सांसद रावड़गंज श्री पकौड़ीलाल कोल जी, विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री सुशील सिंह जी, माननीय विधायक श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय विधायक श्री शारदा प्रसाद जी, जिला पंचायत के नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री दीनानाथ शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश चंद्र श्रीवास्तव जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती दर्शना सिंह जी, जिला अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री अनिल सिंह जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा समेत प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारीगण और उपस्थित भारी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों, आज चंदौली के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर के हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। चंदौली में मेडिकल कॉलेज के कार्य का शिलान्यास जो 250 करोड़ रुपए की लागत से है और इसके अतिरिक्त 550 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हो रहा है। यानी एक साथ अकेले चंदौली जनपद को 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के भव्य कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सभी चंदौली जनपद के नागरिकों को, आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये इतना विकास जनपद चंदौली जो हमारा सीमावर्ती जनपद है यहां पर इसलिए आ पाई क्योंकि आपने अच्छे सांसद और विधायक चुने हैं। अच्छे सांसद और विधायक चुने जाते हैं तो विधायक और सांसद मिलकर के विकास की इन योजनाओं को जमीन पर उतारने का कार्य करते हैं। आम जन के कल्याण के लिए योजनाएं बनती हैं। विकास की योजनाओं का लाभ गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को और समाज के प्रत्येक तबके को मिलता है। लेकिन जब जनप्रतिनिधि ही बेईमान और भ्रष्ट हो जाता है तो वह केवल अपना और अपने खानदान को विकसित करता है और वैसे ही करता है जैसे 2004 से लेकर के 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश में शासन करने वाले राजनीतिक दलों के उस क्रूर चेहरे को देखा है
जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में शासन तो किया, जातीय खेमेबाजी तो की, लेकिन उत्तर प्रदेश में विकास नहीं किया, बल्कि स्वयं का विकास किया और विकास के पैसे को दंगाइयों को, अपराधियों को, पेशेवर माफियाओं को, उनकी जेबों को भरने के लिए दे दिया। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आप सबके सामने है। आपका आशीर्वाद मिला, भारतीय जनता पार्टी आज विकास की योजनाओं को लेकर के आपके सामने आई है। 550 की वे योजनाएं जिसमें डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, चिकित्सालय है, सड़क है, आंगनवाड़ी केंद्र है, आम जन से जुड़ी हुई वे सुविधाएं हैं जो एक सामान्य नागरिक के जीवन में कुछ न कुछ खुशहाली लेकर के आती है। और भाइयों बहनों, 550 करोड़ रुपए की इन योजनाओं के उपरांत 250 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर एक नया मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। इस मेडिकल कॉलेज के लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेडिकल कॉलेज का मतलब अत्याधुनिक विशेषज्ञ चिकित्सा के लिए एक उत्तम केंद्र, 500 बेडेड हॉस्पिटल बनेगा यहां पर, अच्छे मेडिकल चिकित्सक आएंगे और जिस सुविधा के लिए आपको बीएचयू जाना पड़ता है, लखनऊ जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, महेंद्र नाथ पांडे जी के आवास पे ठहर करके वहीं पर रुकना पड़ता है, अब आपको दिल्ली नहीं, जब मेडिकल कॉलेज बनेगा तो चंदौली में ही, न केवल चंदौली वासियों को बल्कि हमारे बगल में बिहार के हमारे भाइयों को भी, वहां की बहनों को भी चंदौली में ही बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भाइयों बहनों, ये जो उत्तर प्रदेश और बिहार का रिश्ता है, ये रिश्ता इन सुविधाओं से और मजबूत होगा। पता ही नहीं लगता कहां उत्तर प्रदेश कहां बिहार है। एक बोली, एक भाषा, एक रहन सहन, नातेदारी, रिश्तेदारी, खान पान सब एक समान। मैं पिछले विधानसभा चुनाव में जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों के समर्थन के लिए जाता था तो मैं देखता था कि चुनावी सभा में सुशील सिंह खड़े हैं, शारदा प्रसाद खड़े हैं, पकौड़ी लाल जी खड़े हैं। तो मैं तो कभी कभी पकौड़ी लाल जी से पूछता था, पकौड़ी लाल जी आप प्रचार के लिए आए हैं किसी और कार्य के लिए आए हैं? तो पकौड़ी लाल जी कहते हैं नहीं, प्रचार के लिए आया हूं। पता ही नहीं लगता है। ये लोग ऐसे वहां रस बस जाते हैं जैसे कि वहीं के निवासी हैं। और अगर बिहार के भाइयों के सामने कोई संकट आता है तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता है, हम सहयोग के लिए खड़े होंगे। आज चंदौली वासी, चंदौली जनपद के वासी भी अब कह सकते हैं कि विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा के लिए चंदौली में भी अच्छी चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी और यहां चंदौली के नौजवानों को मेडिकल एजुकेशन के लिए भी, चिकित्सा शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि डॉक्टर पैदा भी करेंगे। आपका ये मेडिकल कॉलेज डॉक्टर भी पैदा करेगा। एक साथ इतनी योजनाएं भाइयों बहनों तब हो पा रहा है जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुने गए हैं। आपने पांडे जी को चुना, पकौड़ी लाल जी को चुना, मोदी जी को काशी से चुना गया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पूरे देश को नेतृत्व दे रहे हैं और उनके मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में भारत आज दुनिया की एक महाताकत बनने की ओर अग्रसर है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश कैसा होना चाहिए, आज यही तो चंदौली की योजनाएं बना रही हैं। अच्छी सड़क होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, राशन मिलना चाहिए लोगों को,
गरीबों को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनके जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए, कहीं कोई अभाव नहीं होना चाहिए, हर पीड़ित के साथ सरकार होगी, विकास सबका, भेदभाव किसी का नहीं, और इसी को कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। यही तो मोदी जी ने 2014 में देश को मंत्र दिया था। यही मंत्र तो नए भारत को दुनिया की एक महाताकत बनाएगा। ये महाताकत जब भारत की 135 करोड़ की जनता और उनके नेता के रूप में मोदी जी दुनिया के अंदर बोलते हैं, तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में मोदी जी का लोहा पूरी दुनिया मानती है। हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं देश की संसद में। उनका मार्गदर्शन, उनका यशस्वी नेतृत्व पूरे भारत के सर्वांगीण विकास की एक रूपरेखा तैयार कर रही है। कोई सोचता था चंदौली में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा, कोई सोचता था कि सोनभद्र में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा, कोई सोचता था कि मिर्जापुर में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा, कोई सोचता था कि गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज बनेगा। आज तो भाइयों बहनों गाजीपुर में भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। इसी सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है। वहां पर चंदौली में मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारंभ हो गया है। सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य हो रहा है। मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज का कार्य इसी सत्र में वहां प्रारंभ हो रहा है। और प्रदेश में जब 2022 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए जाएगी, तो भाइयों बहनों तब तक हम प्रदेश के सभी 75 जनपदों को एक एक मेडिकल कॉलेज दे चुके होंगे। सभी 75 जनपदों के लिए। अब विकास चेहरा देख करके नहीं होता है। पहले जैसे होता था कि बिजली आएगी तो 4 जिलों में आएगी, बाकी चंदौली को छोड़ दो। आज तो आपको बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही है? अरे बोलो, बिजली मिल रही है? अच्छा मुझे बताओ, ये कोरोना कालखंड में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? थोड़ा हाथ खड़ा कर दो, थोड़ा जोर से हाथ खड़ा करके मुझे बताओ तो, राशन मिल रहा है? भाइयों बहनों, ये राशन आज आपको मिल रहा है। 2017 से हम लोग राशन लगातार दे रहे हैं। ये राशन का पैसा मोदी जी 2017 के पहले भी देते थे, लेकिन भाइयों बहनों 2017 के पहले राशन का पैसा तो चंद लोग खा जाते थे। सत्ता में जो लोग बैठते थे, राशन, गरीब का राशन खा जाते थे। केवल जाति के नाम पर समाज को बांटना, पर्व और त्योहारों में दंगा करवा देना, बिजली से आम जनमानस को वंचित करवाना, विकास के कार्यों में बंदर बांट कर देना और आम जनमानस को कोई सुविधा न देकर के उसको उसके हाल में छोड़ देना, यही तो विपक्ष की पहली पहचान थी। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाएगा। आज तो सरकार ने तय किया है, हम प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी देंगे। 4.5 वर्ष में भाइयों बहनों 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में दी। 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को रोजगार की सुविधा से जोड़ा गया और 60 लाख नौजवानों को और उद्यमियों को परंपरागत स्वतः रोजगार के साथ जोड़ करके बैंकों के साथ जोड़ने का कार्य भी किया गया। आज कोई नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। आज नौकरी निकलती है, मेरिट के आधार पर चंदौली का नौजवान भी नौकरी पाता है। पहले नौकरी की नीलामी होती थी, यही नौकरी बिकती थी। सपा बसपा के समय में यही तांडव होता था। लेकिन आज
नौकरी पे कोई डकैती डालेगा तो उसको मालूम है कि अगर नीलाम करने का प्रयास करेगा तो उसके घर परिवार बिक जाएगा, लेकिन गरीब के साथ और नौजवान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। पहले भाइयों बहनों, यही गरीब का राशन ये सब खा जाते थे। आज मालूम है गरीब के राशन पर अगर कोई डकैती डालेगा तो उसकी जगह जेल होगी, जेल। गरीब के राशन पर कोई डकैती अब नहीं डाल सकता। अब तो हमने ई-पॉस मशीन भी हर कोटे की दुकान में लगा दी है। हमें मालूम हो जाता है अगर मशीन वहां से हटी नहीं, लखनऊ में वह अलर्ट होने लगता, वहां पे हमें पहले से वहां पर लाल बत्ती जलने लगती है, अलर्ट कर देता है वहां गड़बड़ी हो रही है और तत्काल कार्रवाई कर दी जाती है। तकनीक का उपयोग, पहले तो एक पूर्व प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा था गरीब के लिए 100 रुपया भेजते हैं, उस तक केवल 15 रुपया पहुंचता है। 85 रुपये कौन खा जाते थे। आज जो लोग आपके बीच में घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं, यही लोग थे। ये वही लोग हैं गरीब का अन्न खा जाते थे, विकास का पैसा खा जाते थे, युवाओं की नौकरी पे डकैती डालते थे, गरीबों के मिलने वाले मकान नहीं मिल पाते थे, शौचालय नहीं मिल पाते थे, बहन बेटियों को सड़क के किनारे जाना पड़ता था। लेकिन आज हर गरीब को एक शौचालय मोदी जी ने दिया।